हेलो हेलो हेलो। ओके चलिए, तो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक से सबसे लास्ट, मतलब लास्ट बट सेकेंड पॉइंट। और इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं एंजियोस्पर्म। आज का पॉइंट है हमारा एंजियोस्पर्म। बहुत सिंपल, क्योंकि इसका और भी ज़्यादा डिटेल हम क्लास 11th में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखेंगे, और क्लास 12 के अंदर इसका रिप्रोडक्शन इन डिटेल देखने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते कैसे हैं ये हम इस आज के सेशन में जान लेंगे। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स मतलब सीड एंड फ्लावरिंग प्लांट। एक तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक तो क्या है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, प्लस इसका एक्चुअली मेन सिग्निफिकेंस ये कहा जाता है कि ये सीड एनक्लोज्ड इन ओवरी, सीड एनक्लोज्ड इन ओवरी मतलब सीड ओव्यूल के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है। सीड एनक्लोज्ड इन ओवरी या सीड एनक्लोज्ड इन ओव्यूल, ओवरी। एक्चुअली ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, या सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट कह सकते हो आप, एंड ओव्यूल एनक्लोज्ड इन ओवरी, ठीक है। यहाँ के बेस्ट एग्जांपल आप गवा ले सकते हो, पपैया, देन एनी टाइप ऑफ जो नॉर्मल हम प्लांट ईट करते हैं, फ्रूट्स ईट करते हैं वो, सॉरी, एप्पल जो भी है, कस्टर्ड एप्पल, जो भी नॉर्मली फ्रूट्स के अंदर अगर सीड दिखाई दे रहे हैं तो एंजियोस्पर्म, और डायरेक्टली आपको सीड दिखाई दे रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में हमने कल देख लिया था कि पाइनस, साइकस, सिड्रस, तो इसमें से कोई मोनोशियस है, कोई डायोशियस है, कोई बहुत सारे जिम्नोस्पर्म मोस्टली हेटेरोस्पोरस है, अलग अलग टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट मोस्टली हेटेरोस्पोरस, और पेरिडोफाइट्स के अंदर मोस्टली होमोस्पोरस, सम हेटेरोस्पोरस, साल्विनिया एंड सिलाजेनिला, ठीक है। अब चलिए, सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट या ओव्यूल एनक्लोज्ड इनसाइड ओवरी मतलब यहाँ सीड के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सीड कोट नहीं, बट फ्रूट का कवरिंग फ्रूट प्रेजेंट होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। प्लस वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है, जिसमें जाइलम एज वेल एज फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम के अलग अलग टाइप्स के, फ्लोएम के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। वैसे फ्लोएम कंपेनियन सेल, फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो चलिए, ये तो हम इन डिटेल देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ट्रैकाइड्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, एंड जाइलम फाइबर्स भी होते हैं। फ्लोएम में भी वैसे ही सेम, यहाँ सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, देन पैरेन्काइमा होते हैं, और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, मतलब हाइट से कम कौन है, और हाइट से सबसे ज्यादा कौन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ट्री उल्फिया एंड टॉलेस्ट ट्री सिक्विया। स्मॉलेस्ट ट्री एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में उल्फिया एंड टॉलेस्ट ट्री सिक्विया। टॉलेस्ट ट्री सिक्विया, एक मिनट स्पेलिंग, सॉरी, टॉलेस्ट यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस।
यूकैलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट एंजियोस्पर्मी प्लांट में और कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टर है क्या? यस, दे शो डबल फर्टिलाइजेशन, दे शो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं। एंजियो वेसल, एंजियो का मतलब है वेसल कंटेनिंग प्लांट्स। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। इसका जो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन है, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन है। प्राइमरी फर्टिलाइजेशन के अंदर n प्लस n मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote and n plus 2n to form 3n PEN. What is mean by fertilization? Yes, fusion of male and female gamete called as a fertilization. अब यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्मी प्लांट का ये स्पेशल कैरेक्टर है। यस, तो प्राइमरी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है उसमें मेल हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote, zygote कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो। कैसे कन्वर्ट होता है क्लास 12 के अंदर देख लेंगे। और सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ फीमेल to form 3n plus 2n 3n obviously। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN का लॉन्ग फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन जो डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स 2 कोटिलिडोन के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड किए जा रहे हैं। एक है डाइकोटिलिडोनी, लिडोनस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। डाइकोटिलिडोनस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। डाइकोट मतलब 2 कोटिलिडोन, 2 कोटिलिडोन। मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलिडोन। मतलब यहाँ के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? यस, चलिए फटाफट बताइए। यस, एनी टाइप ऑफ पी, ग्रीन पी, स्वीट पी, गार्डन पी, जो भी है। देन ग्राउंड नट, बहुत सारे हैं जो कि हम डेली बेसिस पर खाते हैं। नेक्स्ट नट्स जो भी है, चलिए आप बादाम ले सकते हो, काजू वगैरह मतलब जो है कैश्यू नट वगैरह, सभी डाइकोट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डाइकोट के अंदर यस मैंगो आ जाता है, एप्पल आ जाता है, गवा आ जाता है, एक्सेट्रा डाइकोट के एग्जाम्पल। चलिए अब आप बोलोगे कि गवा में 2 इक्वल पार्ट सीड के होते हैं या नहीं, ये हमने अब तक नहीं देखा है। बट ओनली सीड के 2 पार्ट हो सकते हैं, यही काफी नहीं है। तो उसमें रूट भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। सेकेंड, आप उसमें लीफ का वेनेशन भी कैरी कर सकते हो। स्टेम भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ है या नहीं ये भी आप बता सकते हो। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां हम डाइकोट और मोनोकोट प्लांट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोनोकोटिलिडोन्स में राइस, मेज, जवार, बाजरा, व्हीट एक्सेट्रा। ओके, तो ये है मोनोकोट। अब यहाँ एग्जाम्पल तो ये दिए हैं, बट मोस्टली डाइकोट जो है वो टेट्रामेरस एज वेल एज पेंटा हेक्सामेरस होते हैं। टेट्रा मे बी पेंटा, मे बी हेक्सा, पेंटामेरस, हेक्सामेरस भी हो सकते हैं, बट चलिए यहाँ पेंटामेरस लिख देते हैं। हेक्सामेरस भी हो सकते हैं फैमिली के अंदर, मैं आपको वो बताऊंगी। और जो मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्राइमेरस। व्हाट इज मीन बाय टेट्रामेरस एंड ट्राइमेरस? ऑब्वियसली यस, टेट्रा मतलब 4 एंड पेंटा मतलब 5, ये तो पता ही है।
ट्राई मतलब 3 विथ क्या। चलिए, तो यहाँ फ्लावर के जो भी इसेंशियल एज वेल एज नॉन इसेंशियल एसेसरी होरल्स होते हैं, मतलब सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो नॉर्मली सेपल पेटल को हम नॉर्मली टेट्रा और पेंटामेरस में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो भी प्लांट के होरल्स हैं, वो प्लांट के होरल्स अगर 3-3 की ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब पेटल 3, फॉर एग्जांपल चलिए ये वाला फ्लावर है, ये थैलामस, ये वाले कैलिक्स है, और ये वाले उसके क्या हैं, पेटल्स हैं। अगर चलिए यहाँ 3 पेटल्स प्रेजेंट है, 3 पेटल, तो ये हुआ ट्राइमेरस, 3 सेपल है तो ये भी हुआ ट्राइमेरस। अब यहाँ 4-4 की ग्रुप में प्रेजेंट है तो टेट्रामेरस, अगर 5-5 है तो भी तो पेंटामेरस। तो चलिए मोस्टली पूछा है यहाँ, मोस्टली मोनोकॉट्स आर ट्राइमेरस इन नेचर एंड डाइकॉट्स आर टेट्रा और पेंटा में भी हेक्सा भी हो सकता है, बट पेंटामेरस इन नेचर। चलिए यहाँ गार्लिक, ओनियन, ये मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं, और बाकी बहुत सारे हैं वेजिटेबल्स, वो डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए डाइकॉट्स के अंदर मोस्टली रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोस्टली मतलब होता ही है। लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल टाइप का वेनेशन होता है। तो चलिए सपोज यहाँ मैं आपको बनाना का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बनाना के लीफ सभी ने देखे हैं, तो यहाँ इस तरह के उसके जो वेन्स होते हैं, उस वेन्स में आप वो वेन्स पैरेलली नजर आते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज, यस, इट इज कॉल्ड एज पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन। तो यहाँ वेन्स एंड वेनलेट्स अगर पैरेलली अरेंज्ड है, इट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट के अंदर यहाँ पीपल या बनाना का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो यहाँ जो भी लीव्स होते हैं तो उसके अंदर आपको रेटिकुलेट नेटवर्क जैसा कुछ दिखाई देता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। पीपल के पत्ते को आपने बहुत बार देखा होगा, तो यहाँ आपको इस तरह का नेटवर्क नजर आता है, तो इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, पैरेलल मतलब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, बट वेन्स आर खुद में पैरेलल है, एग्जैक्टली नहीं बट पैरेलल जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप शुगर केन ले सकते हो, बाजरा, व्हीट, जवार, राइस के सभी के लीफ देख लो, तो चलिए इस तरह से इलोंगेटेड होते हैं इनके लीफ, और इनमें इस तरह का पैरेलल वेनेशन आपको नजर आता है। ठीक है, तो चलिए ये हुआ उसके होरल्स के बारे में, टेट्रा, पेंटा एंड ट्राइमेरस, एज वेल एज लीफ के वेनेशन के बारे में भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उसके रूट सिस्टम कैसे होती है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रूट सिस्टम होती है वो मे बी टैप रूट हो सकता है, मे बी एग्जैक्टली एडवेंटिशियस रूट हो सकता है। सब कुछ पार्ट हम डिटेल में देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी के अंदर। तो यहाँ मे बी टैप रूट हो सकता है, मे बी एडवेंटिशियस रूट हो सकता है। इन जनरल यहाँ फाइब्रस रूट भी है, वो हम बाद में देख लेंगे, बट चलिए 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं, टैप एंड एडवेंटिशियस। टैप रूट मतलब, चलिए मैं यहाँ अगेन मैंगो का एग्जाम्पल ले रही हूँ, और यहाँ मैं शुगर केन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। जिन्होंने सभी बच्चों ने ये दोनों भी प्लांट देखे, इसलिए मैं कॉमनली ये एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। तो मैंगो का प्लांट सभी ने देखा होगा, तो मैंगो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, डीपली पेनिट्रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट। और शुगर केन के जो लीव्स रूट्स होते हैं वो इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होते हैं, प्लस इसके रूट पहले 2 या 3 नोडल पार्ट के थ्रू अराइज हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां रूट अगर डीपली पेनिट्रेटिंग है तो टैप रूट, क्या रूट्स अगर डीपली पेनिट्रेटिंग है तो टैप रूट, प्लस हाईली ब्रांच्ड मतलब वहां प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी रूट प्रेजेंट होते हैं।
प्राइमरी मतलब ये पहला वाला रूट है, उस ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्शरी हुआ, ये क्वार्टरनरी हुआ, ठीक है। और इन केस ऑफ अ मोनोकॉट रूट, रूट्स आर सुपरफिशियली अरेंज, सॉइल के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, प्लस इसको एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये कुछ रूट्स पहले 2 या 3 इंटरनोडल पार्ट से अराइज हुए होते हैं, तो यहाँ नोडल पार्ट्स हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ एडवांटेजियस रूट। तो सिंपल, एक तो डीपली पेनिट्रेटिंग है तो टैप, अगर सुपरफिशियली अरेंज्ड है तो एडवांटेजियस, बहुत सिंपल। मोस्टली ऑल डाइकॉट शोज टैप रूट एंड ऑल मोनोकॉट शोज एडवांटेजियस रूट इन डिटेल इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए, ये हुआ फ्लावर, लीफ, फ्रूट के बारे में। अब देख लेते हैं स्टेम कैसा होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेम वाला है। स्टेम, स्मॉलेस्ट ट्री कौन सी है? उल्फिया। टॉलेस्ट ट्री कौन सी है? यूकैलिप्टस। चलिए अब स्टेम, इन केस ऑफ डाइकॉट, in case of dicot and in case of monocot, okay, stem may be weak हो सकता है, stem में भी बहुत वीक हो सकता है। दूसरा, stem में भी स्लेंडर हो सकता है, stem में भी हार्ड हो सकता है या उड़ी हो सकता है। अब चलिए, वीक स्टेम, शुगर केन, मेज, राइस, ज्वार, वीक स्टेम होता है, मतलब इजीली कट हो जाता है। यस, स्लेंडर। तो जो भी इस तरह के स्लेंडर, मतलब सॉइल में पेनिट्रेट करने के बाद इस तरह से अगर ये हर्ब लाइक ग्रो हो रहे हैं अटैच टू द सरफेस एरिया, तो यहाँ भी स्टेम बहुत ही वीक होता है और इसको मैकेनिकल सपोर्ट क्रिएट करना पड़ता है दूसरे प्लांट का, या एनी टाइप ऑफ ग्रिल वगैरह हो उस पर ये चढ़ जाते हैं। तो ये स्लेंडर स्टेम होता है। और हार्ड स्टेम मोस्टली मैंगो वगैरह, डाइकोट का स्टेम मोस्टली हार्ड होता है, मोनोकोट का स्टेम मोस्टली वीक होता है। प्लस डाइकोट में स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है और यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, मतलब यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकोट, वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकोट। वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट एंड एब्सेंट अगेन इन डिटेल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए, ये वाला स्ट्रक्चर हुआ हमारा रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल होती कैसी है, जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में दी गई है और ये नीट में पूछी भी गई है इसके पहले के नीट के पेपर्स के अंदर। तो चलिए, सपोज ये वाला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर्स के अंदर मे बी कार्पेल हो सकता है, मे बी स्टैमेन हो सकता है। कार्पेल के अंदर इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, करेक्ट, एग्जैक्टली क्लास 10 के अंदर आपका ये हो चुका है। और स्टैमेन में अंथर और फिलामेंट एंड अंथर, करेक्ट ना। ओवरी इज अ फर्टाइल पार्ट, यहाँ अंथर इज अ फर्टाइल पार्ट। अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो मेगास्पोरेंजियम को प्रोड्यूस करता है और यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम तैयार करवाता है। ये अंडरगोज मियोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉइड होते हैं, और यहाँ तैयार हो जाता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, यहाँ तैयार मेगास्पोर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन undergoes pollination
ठीक है। देन पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, टूयन, देन एम्ब्रियो, देन सीड, देन प्लांट। ठीक है, ओके। तो चलिए यहां माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर टू यहां, यह हैप्लॉइड स्टेज है और ये पूरी की पूरी क्या है, डिप्लॉइड स्टेज। ये वाली हैप्लॉइड स्टेज है, यहाँ मियोसिस हो जाता है क्योंकि 2n से n बन रहा है, 2n से n बन रहा है, तो ये रहे सभी के सभी हैप्लॉइड। अब यहाँ से जाइगोट बनेगा 2n, एम्ब्रियो भी 2n, सीड भी 2n, होल प्लांट बॉडी तो 2n वाली होती ही है, कार्पेल भी 2n, स्टैमेन भी 2n, 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 2n। ठीक है, मतलब जहां जहां 2n डिप्लॉयड लिखा है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। क्या है ये वाली, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। और ये है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, मतलब हैप्लॉइड, गैमेटोफाइटिक जनरेशन मतलब हैप्लॉइड जनरेशन। तो हेंस एंजियोस्पर्म शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां जाइगोट स्पोर्स गैमेट बनने के लिए मियोसिस होता है, यस दैट इज अ गैमेटिक मियोसिस फाउंड इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट इज गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन केस ऑफ किंगडम प्लांट। ठीक है, होप सो आज का ये सेशन आपको पता समझ में आ चुका है। अगेन ओविल का स्ट्रक्चर जो होता है, उस ओविल के स्ट्रक्चर में यहाँ इतना डिटेल नहीं बताया गया है, बट चलिए ओविल का जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे टाइप्स के ओविल है, बट चलिए यहाँ अगर मैं इस टाइप का ओविल निकाल रही हूँ, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये है चलाज़ल एंड, चलाज़ा एंड, और ये है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के जो भी सेल्स होते हैं, कितने यहाँ टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होती है। कैसे, चलिए 1 2 3 5 4 6 7, कितने सेल दिख रहे हैं, 7। अब न्यूक्लिया काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ 2 न्यूक्लिया मैंने निकाले हैं और यहाँ ईच सेल कंटेन 3, मतलब 3 4 5 6 7 8। नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक कंटेन 7 सेल बट 8 न्यूक्लिया। ठीक है, अब यहाँ की ये जो ऊपर वाले 3 सेल्स है हैप्लॉइड है, इट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स आर present towards chalazal always any type of embryo sac ho. Antipodal cells are present towards chalazal and they are always haploid. Next, ये जो है 3 cells, it is called as egg apparatus. What is mean by egg apparatus? There is 2 synergid plus 1 egg. इन तीनों का जो ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज एग apparatus. यहाँ 2 साइड के सिनर्जिड्स हैं, सेंट्रली लोकेटेड एग है, इट इज कॉल्ड एज एग apparatus, ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड नो एक्सेप्शन। प्लस सेंट्रली लोकेटेड जो है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये होता है 2n। एग apparatus के सभी सेल्स होते हैं हैप्लॉइड, खाली सेंट्रल सेल जो है वो फ्यूजन की वजह से तैयार हो चुका है। 2n secondary nucleus is also called as a definitive nucleus. So after the fertilization, antipodal cells plus 2 synergids get disappear NCERT line. जो भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर
कौन से सेल डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज एंटीपोडल सेल्स प्लस सिनर्जिड्स आर डिसअपियर आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ एंजियोस्पर्म तो वैसे बहुत ही डीप है स्टडी करने के लिए, बट चलिए काफी है इस टॉपिक में, इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइफ साइकिल।